अभी हम लोग का कल का ये था यांग कोल्डनेस सिडेशन का प्रोटोकॉल बनाने का सबसे पहला था। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन कुछ मिस्टेक थे जो मैं, अगर आप वीडियो को वॉच करेंगे देखेंगे तो आप स्पष्ट हो जाएगा कि हमें कौन सा पॉइंट लेना है, कब कौन सा पॉइंट, सब्जुगेशन कब लेना है, सब्जुगेशन एक्यूरेट में आएगा कौन, एंटी सब्जुगेशन आएगा कौन। तो यांग कोल्डनेस सिडेशन या जितने भी तरह का यांग साइड से प्रॉब्लम बनता है, यांग कोल्डनेस सिडेशन, यांग फायर सिडेशन, यांग अर्थ सिडेशन, यांग मेटल सिडेशन, जितने भी तरह का प्रोटोकॉल बनेंगे या फिर इन साइड के जितने भी प्रोटोकॉल ह्यूमिडिटी सिडेशन और टोनिफिकेशन के बनेंगे, उसमें ये जितने भी 10 पॉइंट जो सेल पॉइंट, होर्री पॉइंट, जैसे लीवर का सेल पॉइंट 3, गॉल ब्लैडर का सेल पॉइंट 41, हार्ट का सेल पॉइंट 8, 5, ये जितने भी दिख रहे हैं SP3, SP36, ये सब उसके हॉर्री पॉइंट, सेल पॉइंट है। तो मैक्सिमम इसी पॉइंट को यूज होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। जो ट्रिपल बार्बर और पेरिकार्डियम है उसमें इंफॉर्मेशन के लिए उसके अलग अलग पॉइंट्स यूज होते हैं, जिसका इंफॉर्मेशन, जैसे जब हम कोल्डनेस सिडेशन करते हैं तो कोल्डनेस का इंफॉर्मेशन देते हैं, जब हम फायर सिडेशन करते हैं तो फायर का इंफॉर्मेशन देते हैं, जब हम अर्थ सिडेशन करते हैं या टोनिफिकेशन करते हैं तो अर्थ या इसका भी, ट्रिपल बार्बर का भी अर्थ या अर्थ लेते हैं, टोनिफिकेशन या सिडेशन करते हैं। इस बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, इसका भी सेल पॉइंट ले लेते हैं, तो ये नहीं करना है। अभी हम लोग यांग कोल्डनेस सिडेशन का प्रोटोकॉल बनाएंगे। तो यांग कोल्डनेस सिडेशन हम देखेंगे कि क्या है। यांग कोल्डनेस मतलब यूवी मेरिडियन। पहले तो यांग कोल्ड मेरिडियन कौन सा होगा तो वो लेना है। कोल्डनेस पॉइंट कौन सा हो, कोल्डनेस है तो कोल्डनेस पॉइंट कौन सा होगा, 66 पॉइंट है, तो इसको हम लोग को सिलेक्शन करना, तो ये हमारा 66 सिलेक्ट हो गया। सन पॉइंट, यूबी का सन पॉइंट क्या है, इसकी जस्ट आगे वाला उसका सन पॉइंट होता है, मतलब गॉल ब्लाडर का 41 नंबर पॉइंट जो है उसको भी, जब इसको पहला सिलेक्ट करेंगे तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे, जब इसको टोन करेंगे तो इसको भी टोन करेंगे। तो सन पॉइंट हमारा जीबी का 41 सेल पॉइंट है, उसको हमने सिलेक्ट किया। सब्जुगेटर और एंटी सब्जुगेटर में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। अब यह उसके लिए हमें हमेशा यह देखना चाहिए, उन 5 तत्वों को देखना चाहिए कि हुआ क्या। तो अगर उन 5 तत्वों को देख करके आप सब्जुगेशन और एंटी सब्जुगेशन निकालेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे अब यहाँ पे क्या हो गया, अब सोचेंगे कि हुआ क्या, कोल्डनेस सिचुएशन मतलब क्या, जल तत्व बढ़ गया, जल ही बढ़ गया ना, जल तत्व वाटर एलिमेंट बढ़ गया। तो वाटर को हम लोगों ने 5 एलिमेंट्स के बारे में जब समझा था सब्जुगेशन के, तो वाटर को कौन कंट्रोल कर रहा था, फायर से उसको कंट्रोल नहीं कर रहे थे। उसको लोग जब बाढ़ आ गया, पानी का बाढ़ आ गया, तो मिट्टी का बांध बांध के उसको रोकने का कंट्रोल, मतलब कि अर्थ एलिमेंट उसको सब्जुगेट करता है ना, और वाटर तो उसको, फायर को सब्जुगेट करता है। क्रॉनिक कंडीशन में जब फायर मजबूत हो जाता है और ये कमजोर, तो एंटी सब्जुगेशन मेथड बनता है, तो फायर इसको सब्जुगेट करने लगता है। लेकिन अभी हमें सब्जुगेटर मेथड से ट्रीटमेंट बनाना है, मतलब अब वाटर को कंट्रोल कौन करता है, जिस उसको लेना है। तो जल तत्व को कौन कंट्रोल करता है, मिट्टी कंट्रोल करता है। तो इस तरह से सोच करके आप पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। तो हमारा सब्जुगेटर जो है वो स्टोमिक होगा। स्टोमिक का सेल पॉइंट ST36 है, तो ST36 को हम लोग इसको टोन करेंगे। अगर हम मेन एनर्जी और सन एनर्जी को हमने सिलेक्ट किया है तो इसको टोन करेंगे। अगर ये एनर्जी को हमने टोन किया है तो इसको भी हमेशा इसके विपरीत जाएगा, सन वाला सेम रहेगा और ये उसका विपरीत जाएगा। मास्टर में लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन करते हैं मास्टर में, कि मास्टर हमारा ट्रिपल बार्बर है, और बहुत सारे लोग क्या किए कि मास्टर में भी उसका सेल पॉइंट ले लिए, लेकिन यहाँ पे उसका सेल पॉइंट नहीं लेना है। मास्टर को बताना होता है कि हमने क्या किया है। तो हमने कोल्डनेस को सिलेक्शन किया है, इसलिए ट्रिपल बार्बर के भी कोल्डनेस पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। इसकी कोल्डनेस पॉइंट को 2 नंबर पॉइंट है, कोल्डनेस पॉइंट है। यदि हम यहाँ पे SI का हीट टोनिफिकेशन कर रहे होते, यांग हीट टोनिफिकेशन कर रहा था, तो हम ट्रिपल बार्बर की हीट पॉइंट को लेते। यदि यहाँ पे ड्राइनेस पॉइंट रहता तो इसका भी ड्राइनेस पॉइंट लेते। तो मास्टर का जो ट्रिपल बार्बर है उसका पॉइंट चेंज होता है, जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं। अगर वुड रहेगा तो वुड पॉइंट लेंगे, ट्रिपल बार्बर का वुड पॉइंट लेंगे। अब यहाँ पे फायर है तो इसका फायर पॉइंट लेंगे, अगर यहाँ पे अर्थ है तो इसका अर्थ पॉइंट लेंगे, अगर यहाँ मेटल है तो यहाँ मेटल। और जो आपने टोनिफिकेशन और सिलेक्शन का यहाँ लगाया वही आपको यहाँ पे, अगर यहाँ पे सिलेक्शन का लगाया तो यहाँ पे सिलेक्शन का लगाना है, यहाँ पे टोनिफिकेशन का लगाया तो यहाँ पे टोनिफिकेशन का लगाना। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का कंट्रोलर के रूप में हम जीभी का भी कोल्ड पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप DU20 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना। तो इस तरह से आप DU20 का मसाज कर सकते हैं, जो अगर बॉडी में कर रहे हैं तो, और यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं फिंगर्स में तो यहाँ पे टोन और सिलेक्ट दोनों कर सकते हो। तो इस तरह से यदि आप प्रोटोकॉल बनाएंगे, इन साइड का इन्फॉर्मेशन देना होगा तो ट्रिपल बार्बर की जगह पे पेरिकार्डियम होगा। पेरिकार्डियम का जो हम ट्रीटमेंट बनाएंगे उसका वुड फायर अर्थ मेटल वाटर पॉइंट लेंगे। तो इस तरह से यदि आप सोच करके प्रोटोकॉल बनाएंगे तो कभी भी गलती नहीं होगा। काफ़ी लोगों ने मेहनत किया, अच्छा बनाया।
और भी बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। धन्यवाद।